हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल होंगे। आज की जो स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी है और ये एक ऐसे हाई कोर्ट की कहानी है जहाँ पे जज को भी ये कहना पड़ा कि हाँ, यहाँ पे कोई आत्मा है या फिर कोई भूतों का निवास है। ऐसा जज ने क्यों बोला और ये कोर्ट कहाँ का है? ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि क्या ये कोर्ट आप ही के शहर में है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको सच्ची कहानियाँ, रियल स्टोरीज पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिस कोर्ट के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ और इसकी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, ये है कोलकाता का हाई कोर्ट। कोलकाता की हाई कोर्ट की जो निर्माण हुई थी वो 26 जून 1862 ईस्वी में कराई गई थी और ये एक ब्रिटिश शासन के द्वारा कराई गई थी, इसलिए ये काफ़ी भव्य है, देखने में बहुत ही सुंदर है। अंदर से जब आप इसको देखेंगे और इसके पिलर्स की, इसके बिल्डिंग के निर्माण को देखेंगे तो आप भी इसे देखते ही रह जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इस समय कुल 3 कोर्ट बनवाई गई थी और वो अंग्रेजों के शासक में बनवाई गई थी जो आज भी मौजूद है। यहाँ पे दिन में तो सभी कार्य होते हैं, जो कोर्ट में केसेस चलती हैं, जज आते हैं, कोर्ट के स्टाफ होते हैं, लेकिन शाम होने से पहले ही ये कोर्ट बिल्कुल वीरान और खाली हो जाता है। यहाँ पे शाम के समय कोई भी कोर्ट से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं। इस कहानी की जो शुरुआत होती है साल 2022 से शुरू होती है। 2022 में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जो कमेटी थी, जो DOS के नाम से फेमस थी, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखती थी, जांचती थी, परखती थी और उसी के बिहाफ पे ये अपनी जांच रिपोर्ट पेश करती थी। जब इन्हें पता लगा कि कोलकाता के हाई कोर्ट में ऐसी बहुत सारी जो है धारणाएं हैं कि यहाँ पे भूत हैं, भूत प्रेत का साया है, शाम के समय पे ये कोर्ट में कोई भी एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता है, तब उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी जाँच की जाए, तह तक जाई जाए और इसके लिए उन्होंने एक अर्जी लगा दी, एक पिटीशन लगा दी और वो वहाँ के जो रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार जनरल, उनको उन्होंने ये एक नोटिस सौंपा कि आप हमें अनुमति दीजिए कि इस हाई कोर्ट के अंदर हम रात को 8 बजे के बाद से पूरी रात रहेंगे। हमारी पूरी टीम, जो हमारे इक्विपमेंट हैं, उनके साथ ही यहाँ पे जांच करेगी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी शक्ति या फिर ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है या नहीं है। उसके बिहाफ पे फिर हम आपको रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन जज ने ये तो एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं अब नॉर्मल वो हैं, लेकिन उन्होंने इस पैरानॉर्मल सोसाइटी को, इस पैरानॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे रहने की अनुमति रात में नहीं दी। कोर्ट ने इन ऑर्गेनाइजेशन को, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करते थे अपने इक्विपमेंट के थ्रू, उनको क्यों नहीं अनुमति दी यहाँ पे स्टे करने की रात में, ओवरनाइट। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे आई विटनेस हैं जिनके बहुत सारी कहानियां हैं इस कोर्ट से रिलेटेड, जो कि ब्रिटिश शासक काल से चली आ रही हैं, जो आपके सामने मैं एक बाय एक करके, 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। बात करते हैं कुछ सालों पहले की। यहाँ पे एक जज के द्वारा एक कोर्ट के अंदर एक केस की सुनवाई हो रही थी और ये जो केस था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर था, TET। ये जो केस था वो इस चीज़ पे जज जो है उसे देख रहे थे कि जो बहुत सारे शिक्षक की पढ़ाई कर लेते हैं और उन्हें अभी तक कोई भी टीचर की उपाधि किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं मिली है। तो ऐसे कई सारे टीचर्स जो थे उन्होंने केस दायर किया था और इसी के ऊपर जज सुनवाई कर रहे थे। अब ये जो सुनवाई हो रही थी वो 269 टीचर्स की को लेकर के हो रही थी, जिन्होंने परीक्षण तो किया था टीचर का, लेकिन उनको अभी तक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे जॉब नहीं मिली थी गवर्नमेंट की। अब जो इस केस की सुनवाई हो रही थी, जिस जस्टिस के अंदर हो रही थी, जिस जज के अंदर हो रही थी, उनका नाम था अभिजीत गंग उपाध्याय। और ये जो सर थे उस केस की जब जांच कर रहे थे तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, एक नेक्स्ट तारीख दी और उस समक्ष में उन्होंने कहा कि इस केस की सुनवाई अब जो नेक्स्ट डेट है उस समय
शाम को 5 बजे से शुरू होगी और 7 बजे तक इस केस की सुनवाई चलेगी। अब वहाँ पे उपस्थित जो स्टाफ थे उनमें से एक स्टाफ का कहना होता है कि सर आपको पता है कि इस कोर्ट के अंदर रूम नंबर 11 के पास जो घुमावदार सीढ़ी है वहाँ पे आत्माओं का वास है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं लोगों के साथ जो बिल्कुल सेफ नहीं है और इस बिहाफ पे रात में यहाँ पे किसी भी तरह की जो कोर्ट से रिलेटेड कार्यवाही है वो करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है यहाँ के स्टाफ के लिए। अब जज जो थे अभिजीत सर, उन्होंने बोला कि हाँ ये बात मैंने भी सुनी है और ये मैंने पहले से ही सुन रखी है और ये सच भी है, तो यहाँ पे जो है इस तरह की कार्रवाई शाम को 7 बजे नहीं होगी। क्यों ऐसा जज ने बोला और इसके पीछे क्या है कहानी? अब कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। 2 पुलिस स्टाफ होते हैं और इन 2 पुलिस स्टाफ के बिहाफ में एक केस की सुनवाई होती रहती है, जिसके लिए सुरक्षा बल जो है तैनात होते हैं। आपको पता है कि कोर्ट के अंदर जब जस्टिस रहते हैं, जब जज रहते हैं, वहाँ के एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो पुलिस वाले भी वहाँ पे रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये जो 2 पुलिस वाले थे वह तैनात किए गए थे जज सर की सुरक्षा में। तो वो जो 2 पुलिस वाले थे उनको ड्यूटी दी गई थी कि आप जो है कोर्ट रूम के बाहर रहेंगे और वहाँ की सुरक्षा को देखेंगे। अब ये जो 2 पुलिस स्टाफ होते हैं जो इस कोर्ट के बाहर रहते हैं, उनका नाम था मोहन और बजहारी, और इन दोनों की जो ड्यूटी थी वो शाम के टाइम की ही थी। और जो बजहारी था उसे अचानक से प्यास लग जाती है और उसके वॉशरूम की भी जाने की जल्दी होती है। तो वो अपने दोस्त को बोलता है मोहन को कि मोहन ऐसा है कि मुझे वॉशरूम भी जाना है और पानी भी पीना है, तो मुझे जो है वॉशरूम जाना है, तो चलो तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो मोहन ने काफ़ी सारी कहानियाँ इस कोर्ट की सुन रखी थी जो आगे मैं और भी भयावह है सुनाऊंगी आपको, इंटरेस्टिंग भी है। तो उसने बोला कि अरे मुझे डर भी लग रहा है और ये जो वॉशरूम है ये 11 नंबर कोर्ट के पास ही है, उस घुमावदार सीढ़ी के पास ही है। लेकिन फिर भी दोनों ने साहस करके वहाँ से जो है बजहारी को वो मोहन लेकर के गया साथ में। अब जो बजहारी है वो वॉशरूम कर रहा था, वॉशरूम तो अच्छे से गया वो वॉशरूम करने, पानी भी उसने पिया ही होगा क्योंकि उधर ही एक मटका रखा रहता था ग्लास के साथ जहाँ से लोग पानी पिया करते थे। लेकिन मोहन जो है वो वॉशरूम तक नहीं जाता है, वो उस घुमावदार सीढ़ी के पास ही थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है तुम जा कर के आओ, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। लेकिन जब बजहारी जाता है वॉशरूम तो काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आता है। अब मोहन को भय लगता है कि अरे यहाँ की काफ़ी सारी कहानियाँ सुन रखी है और अभी तक ये वापस आया नहीं है, तो वो सोचता है कि चलो देखते हैं कहाँ रह गया, उसे लेकर के आते हैं। जब अब मोहन बजहारी की जो देखने की उसकी जो वॉशरूम के तरफ की जो पैसेज होती है, जो वहाँ का जो घुमावदार सीढ़ी होता है, उसको क्रॉस करके उसे ऊपर जाना होता है क्योंकि वहीं पे वॉशरूम भी था। अब वो जैसे तैसे ऊपर तो जाता है, लेकिन सामने देखता है कि बजहारी जो है एक बेंच के नीचे बेसुध पड़ा हुआ है। उसे बड़ी घबराहट होती है, वो सोचता है इसे कुछ हो तो नहीं गया। वो आगे जैसे ही बढ़ता है देखता है कि लेडीज़ है और वो हाथों में पानी लेकर के उसके चेहरे पे डालने की कोशिश कर रही है। फिर उसका भय थोड़ा कम होता है कि ये कोई स्टाफ होंगे इसी कोर्ट के और चलो कोई तो है यहाँ पे। वो जैसे ही फिर आगे बढ़ता है तो वो लेडीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो अपने दोस्त को फटाफट से उठाता है, बेसुध हो जाता है और बोलता है जल्दी से यहाँ से निकल चलो, जल्दी से यहाँ से भागो। अब दोनों जो है वहाँ से भागने लगते हैं, भागते हैं और जो ये स्टाफ होता है, बजहारी जो होता है, वो बेहोश होकर जब वहाँ पे गिर जाता है और जब उसे उठा करके उसका मोहन जो दोस्त होता है लेकर के भागता है, तो फिर बाद में पूछता है बजहारी से कि तुम्हें क्या हो गया था, वहाँ पे तुम कैसे गिर गए। तो उसका कहना था कि जब मैं वॉशरूम करके आ रहा था तब मैं वहाँ पे सीढ़ी से नीचे उतर रहा था और किसी ने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिर गया और जब मैं ऊपर अपना सर उठा करके जब मैंने देखने की कोशिश की कि किसने मुझे धक्का दिया, तो जब मैं सीढ़ी से गिर गया और जब मैं सीढ़ियों से 2-3 सीढ़ी तक गिरा, फिर मैंने देखा कि एक औरत है, उसके पैर में पायजेब है, साड़ी भी पहन रखी है। जब मैंने उसे ऊपर उसका चेहरा देखने की कोशिश की तो पूरा उसका धड़ था लेकिन उसका सर गायब था। अब ये देख करके वो बेसुध भागने लगता है और इसी वजह से वो घबरा के गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ये जो कहानी थी, इसी के साथ साथ कुछ कहानियाँ और भी हैं जो वहीं के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रचलित है
और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। अब एक पोएट था, कुछ सालों पहले एक पोएट होता है, और इस जो पोएट होता है वो अपनी पोइट्री के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ के ब्रिटिश शासक जब थे उनके खिलाफ, या फिर जो भी उसके मन की जो बातें थी वो अपने पोइट्री के द्वारा बोलता था। एक बार ऐसे ही कोई बात उसने बोल दी और सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो जो पोएट था वो ब्रिटिश शासक के ज़माने का ही था। अब ये जो पोएट होता है इसका नाम तपीस होता है, और ये जो पोएट होता है ये कुछ ऐसी पोएट्री लिख देता है कि वहाँ के गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता है, वो उसे उठा करके जेल में रख देती हैं और उसे फांसी की सज़ा के लिए बोल देती हैं। उसे खाना पीना भी नहीं दिया जाता है। अब वो उस जेल में ही घूमता रहता है, जेल में तो रहता है लेकिन उसकी जो सुनवाई थी उसके केस की वो इसी हाई कोर्ट में होती रहती है। तो लोगों का ये मानना है कि कुछ दिन बाद जब वो कैद में था, जेल में था, तो उसको फांसी तो हो जाती है, लेकिन वो भूखा प्यासा रहता है, इसलिए उसकी आत्मा जो है वो मटके के पास, जो मटका आपको बताया मैंने सीढ़ी के पास थी, वहीं पे घूमती रहती है, और वो इस तरह से लोगों को भी जो है वो परेशान कर सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहता है और उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए वो इसी कोर्ट में उसकी आत्मा रहती है। इसके बाद अब तीसरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ये जो 2 पैरों वाली और जो घुंघरुओं वाली स्टोरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे रात को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। ब्रिटिश शासक के ज़माने में ही एक लेडी होती है, और ये लेडी जो है रेड लाइट एरिया की होती है, और इसे एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, या यूं कह ले एक शख्स होता है जो काफ़ी अमीर घराने का होता है, जिसका शालीमार नाम होता है। और ये जो लेडीज़ होती है इससे निस्तार इसका नाम होता है, निस्तार से इसको प्यार हो जाता है। अब रेड लाइट एरिया में कई बार छापे भी पड़ते रहते हैं, और ये लेडीज़ वहाँ पे काम करती थी, तो इसको भी कई बार जो है कुछ केसेस में पकड़ा गया था और इसी कोर्ट में लाया गया था उस केस के वजह से। तो निस्तार की जो हिस्ट्री होती है वो होती है ऐसी कि वो कई सारी केसेस में पकड़ा चुकी थी छापे के द्वारा। तो इस कोर्ट में एक्चुअली उसका केस बहुत सारा पेंडिंग भी था। तो जब शालीमार इससे प्यार करने लगता है तो निस्तार के साथ वो घर बसाना चाहता है, लेकिन निस्तार जो होती है उसके नाम पे जो कलंक लगा था कि रेड लाइट में वो काम करती है, तो इस एक छोटे से वैश्या नाम के जो इसके आगे एक लग जाती थी उसको हटाने के लिए कोर्ट में अर्जी देती है, और इसी हाई कोर्ट में देती है। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये जो अर्जी थी इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, और उधर जो रेड लाइट में जो लोग होते हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि रेड लाइट का जो ऐसा भयावह होता है दृश्य, वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ से जल्दी किसी महिला को बाहर नहीं निकलने देते हैं, ऐसी हिस्ट्री बताती है। तो वो लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, और निस्तार को इस कोर्ट से इंसाफ इस वजह से नहीं मिलता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद शालीमार से उसकी शादी तो नहीं होती है, लेकिन उसकी मृत अवस्था में बॉडी पाई जाती है इसी रेड लाइट एरिया में, और वो बॉडी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उसका सर गायब था। निस्तार के कपड़ों से, निस्तार के पैरों में पहने जाने वाले पायजेब की वजह से उसकी जो आइडेंटिटी है उसकी पहचान हो जाती है कि ये निस्तार की ही बॉडी है। लेकिन अब जो उसकी आत्मा है, जो इस कोर्ट से उसको इंसाफ नहीं मिला, अब यहीं पे है, और वो इस तरह से घूमती फिरती रहती है इस कोर्ट में बेचैन कि वो कई लोगों को दिखाई देती है, उसकी घुंघरुओं की आवाज़ भी सुनाई देती है। अब ये सारी जो कहानियाँ हैं इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के अनुभव के आधार पे ये कहानियाँ जो हैं वो सामने आती हैं और सुनने को मिलती हैं। कोलकाता के अगर आप हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी में और भी कोई कहानी जुड़ती हुई है वहाँ के लोगों के द्वारा तो वो भी हमारे साथ में शेयर करें, ताकि और व्यूवर्स को पता लग सके। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर आप एक लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। आपको इस चैनल पे डेली नाइट में एक स्टोरी मिलेगी जो रियल घटना के ऊपर आधारित होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज के दिन काफ़ी अच्छी होंगी और आगे भी आप बहुत खुशहाल रहेंगे। इसी के साथ इस कहानी से लेती हूँ अलविदा। नेक्स्ट जल्द ही मुलाकात होगी कल के नई कहानी के साथ। धन्यवाद।